करीब 25 साल बाद दिल्ली से खुद अपनी कार को ड्राइव करता हुआ राजीव आखिर अपनी जन्मभूमि कानपुर पहुंच ही गया। कानपुर में राजीव का बचपन बीता है। एक छोटा सा प्यारा सा परिवार था जिसमें राजीव के मम्मी पापा के अलावा उससे 2 साल छोटा एक भाई अमर और एक छोटी बहन अनुभूति, जिसे प्यार से सब छुटकी कहते थे। लगभग 22 साल का था उस समय राजीव। पुराना समय याद करते ही राजीव के होंठ मुस्कुरा उठे, मगर अगले ही पल उसके दिल में कुछ कड़वी यादों के बुलबुले फूट गए। राजीव का मन कसैला हो आया। बरसों पहले राजीव के पिताजी अपने छोटे बेटे अमर के सुसाइड कर लेने के बाद अपना फलता फूलता कारोबार कानपुर से समेटकर दिल्ली में बसने गए तो पलटकर गलती से भी एक बार भी कानपुर की तरफ नहीं देखा। पिछले महीने पिता की मौत के बाद राजीव खुद को रोक नहीं पाया और आज राजीव अपने शहर कानपुर आ रहा था, मगर अपने घर की ओर नहीं, बल्कि कानपुर के रेलवे स्टेशन घंटाघर की तरफ उसने अपनी कार मोड़ दी। जैसे जैसे कार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजीव के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। गहरी गहरी सांसें लेकर राजीव खुद को संभाल रहा था। रात का 2 बजा है, मगर राजीव की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। सामने सड़क पर छाया कोहरा और आसमान में खिला पूनम का चांद, जिसकी चांदनी कोहरे से छनकर आ रही थी, उससे पता चल रहा था कि बाहर मौसम कितना सर्द है। राजीव की निगाहें सामने खाली सड़क पर जमी हैं। तभी राजीव ने देखा कि सुरमई अंधेरे में कोई शख्स उसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा है। राजीव थोड़ा और आगे बढ़ा तो गाड़ी रोकने वाला शख्स साफ साफ नजर आया। वो एक औरत है। नहीं नहीं, औरत नहीं, ये तो 18-20 साल की लड़की लग रही है, रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहने हुए। राजीव को ताज्जुब हुआ। उसने घड़ी देखी, रात का 2 बजा है। इतनी रात में ये लड़की यहाँ अकेली? लड़की लगातार हाथ हिलाकर गाड़ी रोक देने का इशारा किए जा रही थी। राजीव दुविधा में पड़ गया कि वो गाड़ी रोके या नहीं, क्योंकि ये एक चाल भी हो सकती है, किसी लुटेरे गिरोह की सदस्य हो सकती है ये लड़की। राजीव ने गाड़ी नहीं रोकी। वो गाड़ी को चलाकर आगे बढ़ता रहा, मगर तभी वो लड़की रोड के बिल्कुल बीचों बीच में आकर खड़ी हो गई। मजबूरन राजीव को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। वो लड़की घबराई हुई आवाज में कुछ कह रही थी। राजीव ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया तो एक बहुत ही बर्फीली हवा का झोंका अंदर आ गया। राजीव ने उस लड़की के चेहरे की ओर देखा। स्कार्फ में लिपटे चेहरे पर 2 खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। लड़की ने कहा, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे? 3 बजे की ट्रेन है, जाना बहुत जरूरी है। 3 बजे की ट्रेन? राजीव ने मन ही मन कहा, मैं भी तो उसी ट्रेन के लिए जा रहा हूँ। राजीव ने 2 पल कुछ सोचा और फिर गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल दिया। वो लड़की पीछे आकर बैठ गई। रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से कुछ न कहा। 3 बजने से पहले ही वो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। दोनों एक ही ट्रेन का रास्ता देख रहे थे, सो दोनों एक ही साथ एक बेंच पर बैठ गए। इतनी सर्द रात में भी लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर अच्छी खासी थी। कुछ लोग कंबल ओढ़े जमीन में अपने लगेज का तकिया बना सो रहे थे, तो कुछ बैठे बैठे ही ऊँघ रहे थे, तो कुछ लोग झुंड बनाए बैठे गपशप कर रहे थे। राजीव ने एक नजर झुंड में बैठे लोगों पर डाली। वो लोग भी राजीव को ही देख रहे थे। राजीव ने उन लोगों की तरफ से नजर हटाकर अपने पास बैठी लड़की से पूछा,
आप कहीं जा रही हैं? ने कोई जवाब नहीं दिया और सर घुमाकर ट्रेन आने वाली दिशा की ओर देखती रही। फिर उसने पलटकर राजीव से सवाल पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? राजीव ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। लड़की ने अगला सवाल किया, तो क्या कोई रिश्तेदार आने वाला है? राजीव ने बहुत धीरे स्वर में उत्तर दिया, नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं आने वाला। मैं तो बस यूं ही। राजीव ने बात अधूरी ही छोड़ दी और चुप हो गया। लड़की ने कहा, यूं ही? भला इतनी रात में कोई क्यों रेलवे स्टेशन आता है? आता हूँ, मैं आता हूँ, अपने में ही खोए हुए राजीव ने जवाब दिया। लड़की ने पूछा, क्या आप रोज रात को आते हैं? लड़की की ओर बिना देखे राजीव ने कहा, नहीं, रोज नहीं, पहली बार आया हूँ। और आप? राजीव ने लड़की की ओर देखकर पूछा। हालांकि उस लड़की का चेहरा स्कार्फ से ढका होने के कारण साफ दिख नहीं रहा था। लड़की ने ट्रेन की पटरियों पर नजरें गड़ाकर कहा, मैं आती हूँ, हर साल आती हूँ, हमेशा आती रहूंगी, कयामत तक आती रहूंगी। लड़की को इस तरह बोलते सुन राजीव के बदन में कपकपी की एक लहर दौड़ गई। राजीव ने फिर कुछ नहीं पूछा। दोनों खामोश हो गए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रही अनाउंसमेंट सोए हुए यात्रियों को बार बार जगाकर चौकन्ना कर रही थी। शीघ्र ही 3 बजे आने वाली ट्रेन की छुक-छुक सुनाई पड़ने लगी। राजीव और उस लड़की के मुंह से एक साथ निकला, ट्रेन आ गई। राजीव और वो लड़की आंखें फाड़े ट्रेन को देख रहे हैं। ट्रेन नजदीक आती जा रही है। बचपन में प्यारी लगने वाली ट्रेन से कितनी अलग है ये ट्रेन, कितनी भयावह, दैत्याकार लग रही है। राजीव के पैर कांपने लगे। आखिर कैसे कोई चलती दौड़ती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है? उसका कलेजा नहीं कांपता। ट्रेन से कटकर जान दे देने की हिम्मत कहाँ से लाते हैं लोग? कितनी खौफनाक मौत, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, जैसे जैसे आज से 25 साल पहले उसके भाई अमर के उड़ गए थे। राजीव को चक्कर आ गया और वो बेसुध हो गया। सुनिए, उठिए, उठिए। राजीव को होश आ गया। वो लड़की राजीव को झंझोड़ रही थी। क्या हुआ? आप बेहोश क्यों हो गए थे? लड़की ने घबराई हुई आवाज में पूछा। नहीं, कुछ नहीं। राजीव ने खुद को संभाला। कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी रही। उतरने वालों को उतारकर चढ़ने वाले नए यात्रियों को लेकर चुक चुक करती ट्रेन आगे बढ़ी और कोहरे में खो गई। ट्रेन के पूरी तरह नजरों से ओझल हो जाने के बाद वो लड़की उठकर जाने लगी तो राजीव को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। मैं तो आदमी हूँ, लेकिन कोई लड़की रात के अंधेरे में इस तरह बेवजह आकर रेलवे स्टेशन पर बैठे, आखिर क्यों? राजीव के कुछ समझ में न आया। मुझे आपसे कुछ जानना है और आपको बताना ही पड़ेगा। आप यहाँ इतनी रात गए क्यों आई थीं? कहकर राजीव ने लपक कर उस लड़की का कंधा पकड़कर अपनी ओर उसका चेहरा कर लिया। चेहरे पर चमक रही खूबसूरत आंखों में आंसू भरे हुए नजर आए। उस लड़की ने राजीव के सवाल का जवाब देने के बजाय भर्राई हुई आवाज में खुद राजीव से ही सवाल कर दिया। क्या आप बताएंगे, आप बिना वजह इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। आओ, बैठो, मैं सब कुछ बताता हूँ, राजीव ने कहा। लड़की चुपचाप राजीव के पास बेंच पर एक किनारे बैठ गई। राजीव का चेहरा कठोर होने लगा, बिल्कुल सपाट। ट्रेन की पटरियों को घूरता हुआ राजीव बताने लगा।
आज से 25 साल पहले मेरा छोटा भाई अमर किसी लड़की की मोहब्बत में पड़कर उसके साथ घर छोड़कर भागने वाला है। इस बात की भनक तक अमन ने घर में किसी को नहीं लगने दी। एक रात हम सबको सोता छोड़ वो रेलवे स्टेशन पर चला आया। रात 3 बजे वाली ट्रेन से भागने वाले थे वो दोनों। मेरा भाई तो आ गया, मगर मगर वो दगाबाज, धोखेबाज, बेवफा लड़की नहीं आई। मेरा भाई इंतजार करता रहा। ट्रेन आ गई, मगर उसकी महबूबा नहीं आई। उसने धोखा दे दिया। मेरा भाई उस धोखे को बर्दाश्त न कर सका और जिस ट्रेन से उन दोनों को भागना था, उसी ट्रेन के आगे कूदकर मेरे भाई ने इसी जगह, बिल्कुल इसी जगह मेरे भाई ने अपनी जान दे दी। राजीव बिलख बिलख कर रो पड़ा। राजीव को बिलखता देख वो लड़की भी फपक फपक कर रोने लगी और चीख चीख कर कहने लगी, हाँ हाँ, मैं नहीं आई मैं, क्योंकि मैं डर गई थी। इस समाज से मैं डर गई थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या? लड़की की बात सुन राजीव बुरी तरह चौंक पड़ा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम हो वो धोखेबाज, बेवफा लड़की? हाँ, मैं हूँ वो बेवफा लड़की। मगर मैं बाद में मैं बाद में आई थी और मैंने भी अगली रात उसी ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। मगर मरकर भी मैं अपने अमर को ना मिल सकी। तब से लेकर आज तक हर रात मैं आती हूँ। वो लड़की दहाड़े मार कर रो रही थी और राजीव के होश उड़े हुए थे। उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। अचानक आसमान में जोर की तड़तड़ाहट के साथ बिजली चमकी। राजीव की आंखें चौंधिया गई। उसने पलक बंद कर ली। अगले ही क्षण जैसे ही राजीव ने आंखें खोली, राजीव ने खुद को बेंच पर अकेला ही पाया। कहाँ गई वो? राजीव पागलों की तरह उस लड़की को यहाँ वहां ढूंढने लगा। झुंड में बैठे बतियाते लोगों ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? वो लड़की कहाँ गई जो वहां उस बेंच पर अभी मेरे पास बैठी थी? बौखलाए हुए राजीव ने बेंच की ओर इशारा करके कहा। राजीव की बात सुन झुंड में बैठे लोग हंसे और बोले, क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब, हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं। आप अकेले ही बेंच पर बैठे थे, आपके साथ कोई लड़की या लड़का नहीं बैठा था। उन लोगों की बात सुन राजीव दहशत से भर उठा। रास्ते पर गाड़ी रोककर लिफ्ट मांगने वाली लड़की, राजीव के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठने वाली लड़की, कौन थी वो लड़की? थैंक यू।